और फिर जब रात होती है तो वो बुढ़िया वहाँ पर आती है और उस गधे को खोल कर ले जाती है और अंदर लाकर उसे मार देती है और उसकी टांग का गोश्त कच्चा ही खाना शुरू कर देती है। फिर जब सुबह होती है तो वो आदमी बाहर आता है तो गधा वहाँ मौजूद नहीं होता। अरे मेरा गधा कहाँ चला गया? मेरा गधा कौन ले गया? उसकी आवाज सुनकर उसका भाई भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहा है? भाई मेरा गधा चोरी हो गया। कल ही मैं 20,000 रुपए का गधा खरीद कर लाया था, अब देखो मेरा गधा चोरी हो गया है। ओ भाई तू क्यों परेशान होता है? गधा वापस अपने मालिक के पास चला गया होगा। चल उसके पास चलते हैं, जरूर उसके पास ही होगा। हाँ हाँ चलो उसके पास। फिर वो दोनों उस गधे वाले के पास पहुँचते हैं। भाई मैं जो कल तुम्हारे से गधा खरीद कर लेकर आया था वो मेरे पास से खुलकर जरूर तुम्हारे पास आ गया होगा। जरा देखो मेरा गधा अपने गधों में। अरे नहीं भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे पास नहीं आया, अगर आया होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। बस हो गई तेरी नीयत खराब है, गधे के पीछे अपना ईमान खराब कर लिया तूने। मुझे कोई जरूरत नहीं है गधे के पीछे अपना ईमान खराब करने की। मेरे पास तुम्हारा गधा नहीं आया, जाओ कहीं और जाकर ढूंढो। वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। मीठे गधा उसके पास नहीं है तो मेरा गधा कहाँ जा सकता है? ओ भाई उसने कहा और तूने मान लिया। वाह रे, तेरे एतबार पर मैं कुर्बान जाऊं। तो तू ही बता, गधा तो उसके पास था ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि गधा उसके पास न हो। गधा उसके पास ही होगा, उसने छुपा लिया होगा। अच्छा तो फिर हम अपना गधा कैसे हासिल करेंगे? मेरी बात गौर से सुन, जब वो जंगल में गधे चराने जाएगा तो हम भी उसका पीछा करेंगे। देख ली उसने गधा जंगल में ही कहीं छुपाया होगा। ठीक है, हम कल ही उसका पीछा करेंगे। वो बातें कर रहे होते हैं कि रात हो जाती है। चल भाई अब घर चल, रात हो गई है, इस टाइम यहाँ बैठना ठीक नहीं है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और जब सुबह होती है तो वो दोनों गधे वाले के पास निकल जाते हैं और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो जंगल में गधे चराने के लिए निकल रहा होता है। चल भाई ये जंगल में उसी गधों के पास जा रहा है, इसका पीछा करते हैं।